हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आज का ये सेशन आपके सामने रिकॉर्डेड मैनर में हम लोग लेके आ रहे हैं और इस सेशन के अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। सो लास्ट वीक में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसके अराउंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, नियर अबाउट 50 क्वेश्चन है, जिनके बारे में आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। एवरी मॉर्निंग 7 o'clock हमारा एक सेशन होता है जहां पे हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर लास्ट वीक जो हमने करंट अफेयर्स की न्यूज कवर की थी, उसी न्यूज के ऊपर कुछ एमसीक्यूज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, हमारी बातचीत होगी। आपके सबके आंसर्स जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। हमने लास्ट वीक एक स्पीड क्विज कवर किया था इन द टाइम स्लॉट ऑफ 1 PM ऑन फ्राइडे। उस स्पीड क्विज को आप एक बार जरूर देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा। तो स्पीड क्विज कैसा लगा, ताकि उसके अराउंड हम कुछ और सेशंस है जो आपके लिए लेके आ सकते हैं। ये स्पीड क्विज के थ्रू हम स्टैटिक और जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है उसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जरूर आपका फीडबैक दीजिएगा कि किस तरीके से आपको वो क्विज लगा, उसमें और क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, ताकि हम उस तरीके से उस सेशन को प्लान कर सके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया होगा तो जल्दी से इसे फॉलो कर दीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और यहां पे आपको बाकी सारे सेशंस के अपडेट और प्लस करंट अफेयर्स के भी अपडेट्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ज्यादा वक्त न जाया करते हुए स्टार्ट करता हूं आज के इस सेशन को। एक और बात, मैंने जैसे कहा सुबह 7 बजे सेशन होता है, 3 बजे भी हमारा सेशन होता है। ये स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड सेशन होता है। नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे से हम कंडक्ट करते हैं, पर आज 3 बजे का सेशन नहीं रहेगा। हम कल से इस सेशन को वापस एक बार शुरू करेंगे, जहां पे आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। एक और सेशन है जो 11:30 बजे होता है, पर यह हमारे मास्टर क्लास पे जाता है। टेक्स्ट बुक के ऐप पे फ्री मास्टर क्लास नाम का कंसेप्ट है। यहां पे हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, तो इस सेशन को भी आप जुड़ सकते हैं। चलो, तो शुरू करेंगे सेशन को, स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन लाने से पहले एक बार जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, सब लोग रेडी है? Yes guys, everyone is ready? जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, so that we can start with the session. चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। यस, आंसर कर दीजिएगा। The third ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बिगन इन विच सिटी? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? यस, आंसर कर दीजिएगा जल्दी से। द फर्स्ट मीटिंग वॉज इन मुंबई के, पहला मीटिंग ये मुंबई के अंदर था। जी हाँ। सेकेंड मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु। सेकंड मीटिंग बेंगलुरु में था, पहला मीटिंग वॉज इन मुंबई। थर्ड मीटिंग की बात करते हैं, थर्ड मीटिंग वॉज इन केवाड़िया। केवाड़िया के अंदर तीसरा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, ध्यान रखेगा। तो पहला मीटिंग मुंबई, सेकंड मीटिंग वॉज इन बेंगलुरु एंड थर्ड मीटिंग केवाड़िया विच इज इन गुजरात। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। केवाड़िया वो वही प्लेस है जहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्रिएट किया गया है। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। India Literacy Board proposes to set up a literacy museum at its premises, popularly known as Literacy House in which city? Literacy House बड़ा फेमस कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को 1953 में क्रिएट किया गया एंड इट वाज क्रिएटेड बाय एक यूएस के सिटीजन है जिनका नाम W.H. फिशर। इनके द्वारा 1953 में इस कंसेप्ट को क्रिएट किया गया। अब यहीं पे एक लिटरेसी म्यूजियम क्रिएट करने की बात गवर्नमेंट कर रहा है और ये म्यूजियम लखनऊ के अंदर है। एब्सोल्युटली राइट। सो 1953 इट वाज क्रिएटेड बाय द W.H. फिशर, नाम याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। Who has inaugurated a day-long mega conclave strengthening PACS through FPOs in New Delhi? PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कहा जाता है। जैसे हमारी हमारी रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो होती है, रूरल कोऑपरेटिव बैंकों का सबसे जो ग्रास रूट लेवल का पार्ट है उसे हम लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज कहते हैं। एफपीओ इज कॉल्ड एज अ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सो एफपीओ के द्वारा पीएससीएस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश यहां पे की जा रही है और यहां पे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का रोल बहुत बड़ा है। तो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर या कोऑपरेशन मिनिस्ट्री या अमित शाह सर के पास आती है। नियर अबाउट 1100 एफपीओज के थ्रू हम पीएससीएस को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे, ये इनका अनाउंसमेंट है।
अगेन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, नाबार्ड इसे सुपरवाइज करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन मैंगो फेस्टिवल आमरस हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय यूपीज मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिनेश प्रताप सिंह सर इन विच सिटी, इन विच कंट्री, सॉरी, किस कंट्री में आमरस ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया? यूपी के द्वारा इसे मोस्टली प्रमोट किया गया है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहां पे इन्वॉल्व है, सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इज नन अदर देन, जी हां, हम यहां पे रशिया की बात करेंगे, एब्सोल्युटली राइट। अब ध्यान दीजिए, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली एंड मल्लिका, ये कुछ मैंगो के वेरिएंट्स है, यूपी के अंदर ये वेरिएंट बड़े फेमस है, तो इन्हीं के भरोसे इसे ऑर्गेनाइज किया गया रशिया के अंदर। सो कौन सा स्टेट इन्वॉल्व था, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर, a data website that tracks global defense related information, which country has the weakest military force in the world? Weakest military force in the world किस कंट्री के पास आता है? जी हाँ, यहां पे आंसर दोस्तों भूटान आएगा। भूटान सबसे वीकेस्ट मिलिट्री फोर्स यहां पे आता है। इंडिया 4th नंबर पे है, इंडिया का नंबर यहां पे 4th आता है, टॉप में यूएसए, रशिया, चाइना एंड देन इंडिया इस फायर पावर इंडेक्स के अंदर आता है। अगर बात की जाए, दो कंट्री सबसे लोअर लेवल पे यहां पे आती है, एक आइसलैंड है और एक भूटान है। भूटान सबसे लोएस्ट, उसके बाद आइसलैंड की बात की जाती है एंड यूएसए सबसे टॉप में। इंडिया का नंबर हमने देख लिया। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल फायर पावर लिस्ट, इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। According to the Goldman Sachs report, India will become the second largest economy in the world by which year? Goldman Sachs is a US based authority. Recently इसके representatives India आए थे. So इसी Goldman Sachs के द्वारा India will become the second largest economy by which year? टॉप मोस्ट इकोनॉमी चाइना रहेगी, ऐसा इनका कहना है, और यूएस से भी ज्यादा बेटर ग्रोथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, ऐसा पॉइंट मेंशन किया गया गोल्डमैन सैक के द्वारा। गोल्डमैन सैक के एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील, उनके द्वारा ब्रिक इस कंसेप्ट के ऊपर सबसे पहले बात की गई थी, और उन्हीं के आइडिया को ध्यान में रखते हुए बाद में ब्रिक्स इस ग्रुप को क्रिएट किया गया। तो 2070 तक इंडिया विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमारे ऊपर चाइना रहेगा, ऐसा इनका कहना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैनरा बैंक। एब्सोल्यूट राइट, कैनरा बैंक की यहां पे बात करेंगे। कैनरा बैंक ने 3000 करोड़ का आईटी ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे मेंशन किया है। एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। 1906 में कैनरा बैंक यहां पे क्रिएट किया गया, 1906, और के सत्यनारायण राजू सर फिलहाल कैनरा बैंक के हेड है। बेंगलुरु में कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है। तो 3000 करोड़ आईटी ट्रांसफॉर्मेशन डील यहां पे प्रेजेंट किया गया फॉर द टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। Who has been appointed as the new MD CEO of SBI Cards and the Payment Services? चलो बताइए। SBI Card and Payment Services is a separate subsidiary, separate authority under SBI. SBI की separate authority है, तो इसके MD CEO के पोजीशन पे किसे अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ, यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अभिजीत चक्रवर्ती सर की बात करेंगे। इनको यहां पे अपॉइंट किया गया है। सो ही इज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। याद रखिएगा, एसबीआई कार्ड इज अ सेपरेट सब्सिडरी क्रिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2009 में इसने काम करना शुरू किया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एसबीआई, पूरे एसबीआई की बात की जाए तो चेयरपर्सन दिनेश खारा सर है। Sheikh Talal Fahad Al Ahmad Al Sabah of Kuwait has been elected as a new president of which of the following organization? ये किस ऑर्गेनाइजेशन के नए हेड अपॉइंट किए गए हैं? अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करेंगे। जी हाँ, एशिया ओलंपिक काउंसिल की बात करेंगे। वैसे इस काउंसिल का हेडक्वार्टर कुवैत के अंदर ही है। 1982 में इस अथॉरिटी को बनाया गया, हेडक्वार्टर इज इन कुवैत ओनली।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो लुजियान स्विट्जरलैंड के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। थॉमस बैच सर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है। इंडियन ओलंपिक कमेटी की बात की जाए तो पीटी उषा मैम ये इंडियन ओलंपिक कमेटी को लीड करती है। Who is the first transgender woman to win the Miss Universe Netherlands? Miss Universe Netherlands का अवार्ड जीतने वाले पहले ट्रांसजेंडर पर्सन का नाम पूछा गया। शी इज इन न्यूज राइट नाउ, काफी जगहों पे चर्चाएं चल रही है। जी आंसर कर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिकी कोले की बात करेंगे। यू कैन सी द फोटो। सो शी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बिकम द मिस यूनिवर्स नेदरलैंड्स। Who will be awarded the prestigious लोकमान्य तिलक अवार्ड? लोकमान्य तिलक अवार्ड से किससे नवाजा जाएगा? 1 अगस्त को यह अवार्ड रहेगा। 1983 से इस अवार्ड की शुरुआत की गई। 1 अगस्त ये लोकमान्य तिलक साहब का पुण्यतिथि होता है, डेथ एनिवर्सरी होता है, तब यह अवार्ड दिया जाता है। इसके पहले यह अवार्ड काफी बड़े बड़े पर्सनालिटीज को मिल चुका है, जैसे इंदिरा गांधी जी, विल टॉक अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, प्रणब मुखर्जी सर, इसके अलावा नारायण मूर्ति जी, इसके अलावा लास्ट टाइम साइरस पूनावाला, ऐसे बड़े पर्सनालिटीज को अवार्ड मिला और इस बार अवार्ड दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को। रिसेंटली इनको फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा भी सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल आर्चर टू विन द गोल्ड मेडल इन द रिकर्व कैटेगरी ऑफ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप? चलो आंसर कर दीजिएगा। यस, रिकर्व कैटेगरी की बात की जाएगी, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड आंसर इज जिया पार्थ सालुंके की बात करते हैं। ही वन दिस चैंपियनशिप। आयरलैंड के अंदर ये चैंपियनशिप खेली जा रही थी और इसमें हमारे टीम इवेंट्स के अंदर वी गॉट द गोल्ड मेडल। इसके अलावा इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर भी हमारे पास गोल्ड मेडल यहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड LRMR हैंगर डिस्पर्सल नेवल एयर स्टेशन INS उत्कर्ष इन पोर्ट ब्लेयर? उत्कृष्ट की बात करेंगे, सॉरी, INS उत्कृष्ट पोर्ट ब्लेयर में किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जी आंसर इज अनिल चौहान सर, हमारे CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, और इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द मलाला डे, हमने 12 जुलाई को मनाते हैं, तो नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजई को कब मिला था? सबसे यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर है। इनको जब अवार्ड मिला तो उनके साथ कैलाश सत्यार्थी सर जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनको भी अवार्ड मिला था। तो दो, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन को अवार्ड दिए गए थे और यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज इनको मिला हुआ है और आंसर इज 2014। सो मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन द 12 जुलाई। वुमेन एजुकेशन, लड़कियों के एजुकेशन के लिए इन्होंने काफी बेहतरीन रोल प्ले किया। कनाडा का ऑनररी सिटीजनशिप भी इनको मिल चुका है। India's first Vedic theme park known as a Ved One Park has been opened to the public in which city? चलो आंसर कर दीजिए। वैदिक थीम पार्क है कॉल्ड एज अ वेद वन पार्क, ये कहां पे ओपन किया गया है, कौन से शहर के अंदर इसे बनाया गया है? जी यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नोएडा की बात करेंगे। नोएडा के अंदर इसे क्रिएट किया गया है, एब्सोल्युटली राइट। ग्रेटर नोएडा के अंदर एक बहुत जल्दी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाली है। कौन सी टूर्नामेंट होने वाली है उसका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। गौतम बुद्धा सर्किट है और उसी सर्किट पे ये रेस कंडक्ट की जाएगी। जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state's prisons department has launched a video call facility for foreign nationals lodged in the different jails across the state? तो इस स्टेट गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि उनके पूरे स्टेट के अलग अलग जेलों में जो फॉरेन नेशनल्स है, अगर उनको अपने फैमिली के साथ बात करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। जो लोकल कैदी है उनकी फैमिलीज तो आके मिल सकती है, पर फॉरेन नेशनल्स के लिए ये डिफिकल्ट जाएगा, तो वो वीडियो कॉल से अपने फैमिली से बात कर सकते हैं। तो ये पहली बार अनाउंस किया गया एंड आंसर इज नन अदर देन महाराष्ट्र की बात करेंगे। एकनाथ शिंदे सर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है एंड रमेश बैस सर यहाँ पे गवर्नर है। सो सही आंसर है काफी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। Prime Minister Narendra Modi sir has inaugurated and laid the foundation stone of 29 development projects worth 12,110 crore rupees in which city of Uttar Pradesh?
बड़ा सिंपल है, मोदी साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहीं से मोदी साहब लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और जी हां, आंसर एकदम सही है, वाराणसी की बात की जाएगी। सो 12,000 से ज्यादा करोड़ के प्रोजेक्ट्स का यहां पे शिलान्यास किया गया मोदी साहब के द्वारा। Which state government has launched Ama Pokhari Yojana to rejuvenate around 2,000 large water bodies in all 115 urban local bodies of the state? वाटर बॉडीज, छोटे छोटे लेक होंगे, कोई वाटर रिजर्व्स होंगे, उनको रिजुविनेट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली अमृत भारत के अंदर एक योजना का अनाउंसमेंट किया गया था। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि भाई उसका नाम क्या है। लगभग मैंने आपको नाम बता ही दिया है, सो जल्दी आंसर कर दीजिए। वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि वाटर बॉडीज को रिस्ट्रक्चर किया जाए। सो अमृत सरोवर इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी। और यहां पे हम लोग बात करेंगे ओडिशा गवर्नमेंट की ये योजना है, जहां पे स्टेट लेवल के वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जाएगा, रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब राज्यसभा के मेंबर है और उनका मेंबरशिप अभी खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है गुजरात से। तो गुजरात के अंदर कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? टोटल हमारे देश में 250 का कैपेसिटी है राज्यसभा का और 238 फिलहाल रिप्रेजेंटेशन है। तो फिलहाल रिप्रेजेंटेशन 238 का है। राज्यसभा के अंदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और गुजरात के अंदर 11 राज्यसभा की सीट है, उसमें से एक जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करते और वहीं से इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, आप राज्यसभा के लिए कहीं से भी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं जाती है। तो टोटल 238 राज्यसभा मेंबर्स की बात की जाएगी। Which of the following country has launched its first homegrown open source operation system named OpenCalin for computers? चलो आंसर कर दीजिएगा। जी हाँ, यस जल्दी से बता दीजिए। जी आंसर इज चाइना, एब्सोल्यूट राइट, चाइना की यहां पे बात करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ओन्ड पंजाब नेशनल बैंक हैज लॉन्च्ड द वर्चुअल ब्रांच पीएनबी मेटावर्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पीएनबी? पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां पे, जल्दी बता दीजिएगा। पंजाब नेशनल बैंक, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इंडिया की ओल्डेस्ट वर्किंग बैंक है। 1893 में इस बैंक को बनाया गया। लाला लजपत राय साहब वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इस बैंक रहे हैं और इंडिया की ओल्डेस्ट वर्किंग बैंक है। फिलहाल AK गोयल सर इस बैंक के MD CEO है। जो बैंक का हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे, AK गोयल सर फिलहाल MD CEO है। इनके अराउंड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा, which of the following has constituted a 5-member working group for implementing the recommendations of Reserve Bank of India's Committee on the Working of Asset Reconstruction Company? ARC की बात करते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेसिकली बैड लोन्स या NPA रिकवर करने के लिए मदद करती है। आपने बैड बैंक के नाम सुना होगा, NARCL नाम सुना होगा, यह भी वन ऑफ द ARC ही है। 2003 में हमने ARC के ऊपर काम करना शुरू किया था और ARCs के अराउंड इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया। याद रखिएगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन 1946 में क्रिएट किया गया। हमारे देश में जितनी बैंक्स है उन बैंकों का यह एसोसिएशन है। रेगुलेशन तो आरबीआई करेगी, पर यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। तो 1946 में इस एसोसिएशन को क्रिएट किया गया, उन्हीं के द्वारा ARC। AMC अगर लिखा होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर लिखा होगा, तो वो बेसिकली जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक टाइप है। ARC की जब बात करेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो बैंकों के ये जो बैड लोन्स होते हैं, NPAs होते हैं, उनको रिकवर करने के लिए ये अथॉरिटीज काम करती है। और ये अथॉरिटीज प्राइवेट की भी हो सकती है, बैंक खुद की भी बना सकता है, आउटसोर्स भी कर सकते हैं, या गवर्नमेंट ने जैसे बैड बैंक क्रिएट किया NARCL, वो भी हो सकता है। Who has been appointed as a new chairperson of the International Financial Service Center Authority? 2019 का लॉ है और 2020 में इस अथॉरिटी को क्रिएट किया गया। अभी तक इंजेटी श्रीनिवास सर ये हमारे IFSCA के हेड थे। गिफ्ट सिटी
जो गांधीनगर अहमदाबाद के बीच में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, वहीं पे ये IFSCA क्रिएट किया गया है और इसके नए हेड है के राजा रमन सर, ध्यान रखिएगा। 7th edition of the Salvex exercise conducted in which in कोची बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? साल्वेक्स की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आंसर कर दीजिएगा साल्वेक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेवी का ये एक्सरसाइज है और आंसर इज यूएसए की बात करेंगे। यूएस के साथ युद्ध अभ्यास इज वन ऑफ द वेरी फेमस एक्सरसाइज। टाइगर ट्रायम्फ, ये ट्राइलैटरल एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा वज्र प्रहार, ये दोनों मिलिट्री की है। टाइगर ट्रायम्फ ये ट्राई सर्विस है, साल्वेक्स से नेवी का है। इसके अलावा कोप इंडिया की भी बात की जाती है, ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। रेड फ्लैग और मलाबार ये मल्टीलैटरल है, जहां पे इंडिया और यूएस पार्टिसिपेट करता है। सो मलाबार इज ए मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। कोप इंडिया एयरफोर्स का है। टाइगर ट्रायम्फ ट्राई सर्विस है। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हम लोग यूएस के साथ कंडक्ट करते हैं। Who has won the Formula 1 British Grand Prix title 23-24? चलो आंसर 23। वैसे बैक टू बैक 6 टाइटल्स इस साल जीते हुए, बैक टू बैक 6, टोटल 23 रेसेस है इस साल में, और आंसर इज मैक्स वर्स्टैपन। रेड बुल के ड्राइवर है, बेल्जियम के सिटीजन है, एंड ही वन दिस फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। Who has defeated China's Li Shifeng in the straight sets of 21-18, 22-20 to clinch the men's single title at the Canada Open? चलो बताइएगा। Yes, let's see कौन आंसर करेगा इसका। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी भी। यस, लक्ष्य सेन की बात करेंगे। कनाडा ओपन इन्होंने जीता। इसके पहले ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसके पहले थॉमस कप जो है, उस थॉमस कप इस बार इंडिया को मिला, उस टीम के भी ये मेंबर रह चुके हैं। सो एब्सोल्युटली राइट। Voyager Space has been signed a MOU with which company to foster collaborations in spacecraft launch and deployment opportunities on board small satellite launch vehicles and the polar satellite launch vehicles? So किसके साथ टाइप किया? SSLV एंड PSLV की यहाँ पे बात करेंगे। SSLV का कैपेसिटी 500 kg तक होता है, उसके बाद हम PSLV का यूज करेंगे। जी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एब्सोल्युटली राइट। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्रिएशन 2019 में किया गया और रिसेंटली अनाउंसमेंट भी हुआ थी कि प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम किया जाएगा। बेंगलुरु में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है और यह टाइप किया गया। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which university will be offering PhD courses in 3 foreign language? फ्रेंच, रशियन एंड जर्मन। चलो आंसर कर दीजिएगा। 3 फॉरेन लैंग्वेज में PhD कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। आंसर इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को क्रिएट किया गया। मदन मोहन मालवीय साहब का नाम इससे जुड़ा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। तो जी हां, एब्सोल्युटली राइट। 6 MOUs with the private industries for the mangrove plantation under मिष्टी किस स्टेट के द्वारा साइन किया गया? मिष्टी इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था। तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम, ये मिष्टी का फुल फॉर्म है। इसी साल के बजट की योजना है। तो कौन से स्टेट ने यहां पे 6 MOU साइन किए प्राइवेट कंपनीज के साथ मिष्टी के अंदर मैंग्रोव एरिया को डेवलप करने के लिए? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुजरात। भूपेंद्र पटेल सर यहां पे चीफ मिनिस्टर है, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has a free accident and life insurance cover for 4 lakh gig workers? जी आंसर कर दीजिएगा। 4 लाख गीग वर्कर्स के लिए। गीग वर्कर का मतलब बेसिकली क्या होता है? जो टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं या जो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, उनको गीग वर्कर्स कहा जाता है। जैसे डिलीवरी बॉयज होते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के, या फिर ओला या उबर जैसी कैब चलाने वाले जो लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, उनको नॉर्मली गीग वर्कर्स कहा जाता है। तो उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी क्रिएट की गई बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपना बजट प्रेजेंट किया। नई गवर्नमेंट यहां पे सिद्धारमैया साहब यहां पे फिलहाल सीएम है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इसके अराउंड भी आपको पूछ सकते हैं। थावरचंद गहलोत सर यहां पे गवर्नर है एंड सिद्धारमैया सर यहां पे सीएम है।
Which state government will soon launch Mo Jangal Jami Yojana to safeguard the recognition of right pertaining the Forest Right Acts? Forest Right Act के तहत जो फॉरेस्ट में रहने वाला ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो लोकल कम्युनिटीज है, उनके हक के लिए मो जंगल जामी योजना की अनाउंसमेंट की गई है रिसेंटली कौन से स्टेट के द्वारा? वैसे नाम से समझ में आ जाता है, यहां पे ओडिशा की बात करेंगे। सो मो बस नाम का जो कंसेप्ट है उसको भी यूएन का अवार्ड लास्ट टाइम मिला था फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो ये योजना स्पेशली फॉर द फॉरेस्ट राइट्स अनाउंस की गई है। Who has been appointed as a chairman of the Research Advisory Committee of the Indian Council of Agriculture Research? मेरे ख्याल से यहाँ पे डायरेक्टली नाम ही आ गया, नीरजा प्रभाकर की बात करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ गया। वैसे ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 में क्रिएट किया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है इंडिया के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इनका योगदान काबिल तारीफ है। Which election commission of India signed MOU with the country to establish institutional framework for ongoing cooperation in the field of election management administration? So election commission ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया? हमारा ऐसा सेम एग्रीमेंट ब्राजील के साथ है, मैक्सिको के साथ है, चिली के साथ है, और रिसेंटली उज्बेकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर गए हुए हैं। सो ये 3 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी सेम एग्रीमेंट साइन किया गया है, और इन्हीं कंट्रीज के पास में एक और कंट्री आती है पनामा, जिसका कैपिटल पनामा सिटी है। सो ब्राजील, चिली, मैक्सिको एंड पनामा, इन कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट साइन किए गए उज्बेकिस्तान के इलेक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए। हमारे इलेक्शन कमिश्नर पांडे साहब फिलहाल गए हुए हैं। In which city the 3-day World Hindu Convention organized by Vishwa Hindu Foundation began from the 24th of November? चलो आंसर कर दीजिएगा। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैंकॉक की बात करेंगे, यहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। The Urban 20 Mayoral Summit has begun in which city? Urban 20 U20 की बात होती है, हमारी अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। हरदीप सिंह पुरी सर हमारे देश के अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आंसर इज अहमदाबाद की बात करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। The International Maritime Organization has set a flexible net zero target for global shipping industry by which year? Flexible net zero target, net zero का मतलब है कार्बन एमिशन कम करना है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948 में क्रिएट किया गया और इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि नेट जीरो कब तक अचीव किया जाएगा। फ्लेक्सिबल टारगेट मींस सबके लिए सेम टारगेट नहीं है, हर मेंबर कंट्री अपने हिसाब से टारगेट थोड़ा चेंज कर सकती है। सो इंडिया कैन ऑल्सो चेंज द टारगेट। आंसर वैसे 2050 रखा गया। इंडिया का नेट जीरो का टारगेट 2070, ओवरऑल पूरे देश का टारगेट 2070 है। ये मोदी साहब ने लास्ट टाइम मेंशन किया था। चंद्रयान 3 आज लॉन्च चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है कि इसे लॉन्च करने के लिए कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया? वैसे ये क्वेश्चन फ्यूचर टेंस में, पर हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। जी हाँ, LVM की बात करेंगे। वेरी गुड के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की बात करेंगे, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद व्हिच कंपनी फॉर द 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड्स अलोंग विद द एसोसिएटेड इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज एट एन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 458.27 करोड़। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ये बेसिकली हम कोस्ट गार्ड्स के लिए यूज करते। सो किसके साथ टाई अप किए गए? इसी कंपनी का एक नया ब्रांच रिसेंटली कोलालंपुर के अंदर ओपन किया गया, जिसको हमारे रक्षा मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करेंगे। 1940 में कंपनी बनाई गई, बेंगलुरु में कंपनी का हेडक्वार्टर है। इसका रिसेंट एक नया ब्रांच कोलालंपुर के अंदर ओपन किया गया और इनॉग्रेशन हमारे रक्षा मंत्री सर ने किया, बिकॉज HAL इज अ कंपनी ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ये रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड्स के हेड VS पठानिया सर है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। IPL editions impact player rule will be used in सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये हमारी डोमेस्टिक T20 की ट्रॉफी है।
ईरानी कप रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये टेस्ट के एंगल में खेली जाती है। विजय हजारे देवधर ट्रॉफी ये ओडीआई के एंगल में खेली जाती है। ये टी20 की ट्रॉफी है। यहां पे भी आईपीएल का इंपैक्ट प्लेयर वाला कंसेप्ट यूज किया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट है। फिलिप चैट्रियर अवार्ड ये बेसिकली टेनिस का अवार्ड है। ये बेसिकली टेनिस का बहुत बड़ा अवार्ड है। टेनिस के एक फ्रेंच प्लेयर थे, उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसे मिला है? टेनिस के अंदर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन जो फिलहाल चल रहा है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दी या यूएस ओपन। सो आंसर इज जस्टिन हेनिन की बात करेंगे। इनको इस अवार्ड से नवाजा गया, और फीमेल टेनिस प्लेयर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसका थीम अगर किसी को याद होगा जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है, ये तो पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है। एंड दिस इज द थीम, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग वॉइसेस ऑफ वुमेन, गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ध्यान रखिएगा। नेशनल फिश फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? नेशनल फिश फार्मर्स डे का सेलिब्रेशन इस बार महाबलीपुरम में ऑर्गेनाइज किया गया था। हमारी फिशरीज मिनिस्ट्री पुरुषोत्तम रूपाला सर के पास आती है, उनके द्वारा। सो यस, आंसर इज 10 जुलाई की बात करेंगे। एब्सोल्युटली राइट, महाबलीपुरम में इस बार का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। Indian Aviation Regulator Director General of Civil Aviation has signed MOU with which for the unmanned aircraft system and innovative air mobility। ध्यान दीजिएगा, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके सेफ्टी के लिए, उसके रेगुलेशंस के लिए किसके साथ हमारे सिविल एविएशन डायरेक्टर जनरल का एग्रीमेंट साइन हुआ है? आंसर इज यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। वेरी सिंपल, यूरोपियन यूनियन के इस एविएशन सेफ्टी के साथ ये ड्रोन्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। मिनिस्ट्री होम अफेयर्स लॉन्च स्कीम फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स फॉर टोटल बजट। बेसिकली कुछ दिनों पहले हमारे होम मिनिस्ट्री ने 8,000 करोड़ की 3 पॉलिसी अनाउंस की थी। उसमें से 5,000 करोड़ ये इसके लिए अनाउंस किया गया था फॉर फायर सर्विसेज। 2,500 करोड़ के आसपास हमने अनाउंस किया था फॉर दी सेक ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ अर्बन फ्लडिंग, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट फॉर द एवलांचेस, जहां पे लैंडस्लाइडिंग होती है उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, यस 5,000 करोड़ की यहां पे बात की जाएगी। सॉरी, आंसर आपके सामने आ गया। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस कहां पे ओपन हुआ? तांजानिया, ज़ांज़ीबार इज द नेम ऑफ द प्लेस जहां पे इसे ओपन किया गया। ध्यान रखिए, तांजानिया के अंदर। जी हां, इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस कहां पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? इसका कर्टन रेजर प्रोग्राम हुआ, जिसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम लोग फिलहाल ऑब्जर्व कर रहे हैं। 2023 पूरा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। सो इंडिया अफ्रीका मिलके इसे ऑब्जर्व करने वाले हैं। सो किस कंट्री में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? जी हाँ, केनिया, नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केनिया, और यहीं पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रिसेंटली हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके बीच में भी मिलेट को लेके एमओयू साइन हुआ। तो हमारे मिलिट्री पर्सोनेल के लिए हेल्दी डाइट, मिलेट ओरिएंटेड डाइट को लेके ये एमओयू साइन हुआ है एफएसएसआई और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में। आगे बढ़ते, इंडिया साइन द प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट विथ विच कंट्री टू एक्सटेंड द करंट एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल 2028। तो ऑलरेडी इस कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को 2028 तक एक्सटेंड करने के लिए हमने वापस एक बार एक एमओयू, एक एग्रीमेंट साइन किया है। जी, आंसर इज सिंगापुर की बात करेंगे। यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, सिंगापुर की बात करते। सबसे ज्यादा एफडीआई हमें इसी कंट्री से आता है। Which municipal corporation has become the first urban body in the country to get extended producer responsibility? EPR.
इस ईपीआर कंसेप्ट को लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था। इसके अंदर नॉट ओनली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बट प्राइवेट जो कंपनियां उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है ताकि वेस्टेज कम किया जाए, पोल्यूशन कम किया जाए। सो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सिंगल प्लास्टिक यूज को रिसाइकल किया बहुत बेहतरीन तरीके से। 8,000 रुपए का क्रेडिट भी इनको अभी तक मिला हुआ है। तो ये पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने काफी पॉजिटिव स्टेप ली हुई है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ऑलरेडी इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्वच्छ भारत अभियान के अंदर विनर है, 7 स्टार सिटी है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। एंड अभी ये एक और अचीवमेंट इनके द्वारा अचीव किया गया है। Which state has overtaken Tamil Nadu to become the state with the highest micro lending borrowings in India? आंसर आपके सामने आ चुका है। बिहार की बात करेंगे, 48,900 करोड़ 13.5% का ग्रोथ हुआ है। माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो 3 लाख से कम का जिनका फैमिली इनकम है, ऐसे फैमिलीज के लिए कोलैटरल फ्री जो लोन दिए जाते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। अगेन ध्यान रखना, 3 लाख से कम का जिनका एनुअल फाइनेंशियल इनकम है उन फैमिलीज को जो कोलैटरल फ्री लोन दिए जाएंगे उनको माइक्रो फाइनेंस अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेफिनेशन कहते हैं। तमिलनाडु सबसे टॉप में आ रहा था, अभी फिलहाल बिहार है एंड 48,900 करोड़ का ये लोन उनके द्वारा दिया गया। जी हाँ, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। ये सेशन रिकॉर्डेड मैनर में आपके लिए था। कल से हम लाइव तरीके से आपके साथ बातचीत करेंगे करंट अफेयर्स को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा दोस्तों। बाय।